कहते हैं सीक्रेट समथिंग यू टेल एवरीबडी टू टेल नोबडी, मतलब राज कभी छुपता नहीं। क्या आप एलियंस पर विश्वास करते हो? माना जाता है कि एरिया 51 में दूसरी दुनिया के राज छुपे हुए हैं। वहां काम करने वाले लोगों ने इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका एलियंस पर एक्सपेरिमेंट्स करता है और उनके साथ मिलकर हाईटेक प्रोजेक्ट बनाता है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नेवाडा के सीक्रेट एयरबेस का वो राज जो यूएस गवर्नमेंट पूरी दुनिया से छुपाना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे सच सारी दुनिया के सामने आने लगा है। एलियंस का सच, यूएफओ का सच, और आज हम सबूतों के साथ बात करेंगे कि क्या सच है और क्या मिथ, और जानेंगे एरिया 51 के टॉप सीक्रेट आज के वीडियो में। एरिया 51 1955 में बिल्ड हुआ था और यह सिर्फ प्लेन्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक एयरबेस था। यहाँ पर एरोप्लेन्स को डिजाइन किया जाता था। यहाँ पर एक ऑर्डिनरी एयरबेस था, लेकिन मैक्सिको में एक यूएफओ के क्रैश के बाद पूरी कहानी ही बदल गई। मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश हुआ जिसको एरिया 51 में ले जाया गया और रिवर्स इंजीनियरिंग की गई। ये है रॉसवेल की यूएफओ वाली घटना। लेकिन बाद में उस घटना को हॉट एयर बैलून बताया गया। न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल छपवाया गया कि वहां पर कोई यूएफओ नहीं बल्कि एक एयर बैलून क्रैश हुआ था। उस घटना पर काम करने वाले लेफ्टिनेंट वॉल्टर हॉट की मौत के बाद उनका लिखा गया एक नोट इंटरनेट पर लीक हो गया। उस नोट में साफ साफ लिखा हुआ था कि वह कोई हॉट एयर बैलून की घटना नहीं थी, बल्कि वहां पर एक रियल यूएफओ ही क्रैश हुआ था। उस घटना में 2 एलियंस भी मिले थे जो मर चुके थे, जिनकी लाशों को एरिया 51 में ले जाया गया था। वॉल्टर हॉट ने अपने नोट में ये भी साफ साफ लिखा था कि गवर्नमेंट ने उन सबको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इस बात की हकीकत किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। सोचने वाली बात है कि अगर यह मामूली सा हॉट एयर बैलून वाला इंसिडेंट था तो फिर क्यों 2 से लेकर 4 महीने तक बड़ी बड़ी अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी उस जगह पर जांच पड़ताल और इन्वेस्टिगेशन करती रही? क्यों उस जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया गया और न्यूज़पेपर में छप चुके इन फोटोग्राफ्स को अमेरिकन गवर्नमेंट झूठा क्यों बताती है? एरिया 51 इस जगह को सिर्फ इसी नाम से नहीं जाना जाता, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि नेवरलैंड, पैराडाइस रैंच, द बॉक्स एंड द ड्रीमलैंड। आखिर क्यों यूएस गवर्नमेंट इस सीक्रेट एरिया को कहती है द बॉक्स? एरिया 51 के मैकेनिकल इंजीनियर बिल उहाउस ने अपनी मौत से पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि वह खुद एक एलियन के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने इस एलियन का नाम भी बताया जो था जे रोड। ये एलियन एक पायलट था और इंसानों से टेलीपैथी के थ्रू बात किया करता था। बिल ने बताया कि एरिया 51 में वो एलियन के साथ मिलकर रिवर्स इंजीनियरिंग और हाईटेक प्रोजेक्ट पर काम किया करते थे। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब अगर कोई हाईटेक चीज़ आपके पास है जिसका आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है तो आप उस डिवाइस को खोलकर पूरी टेक्नोलॉजी समझकर उस चीज़ को फिर से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मतलब एलियंस के यूएफओ में यूज हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिकी सरकार अपने एयरबेस के प्लेन्स में करना चाहती थी। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन गवर्नमेंट, एरिया 51 एयरक्राफ्ट वेपन टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया था। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि इस एरिया में जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उन सब का नाम होता है ब्लैक प्रोजेक्ट। ब्लैक प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी तरह से मीडिया को या पब्लिक को यहाँ पर होने वाले ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया जो इलीगल है या फिर जो हाईटेक एलियंस के साथ जुड़ा हुआ है तो अमेरिकन गवर्नमेंट साफ मुकर जाएगी कि ये प्रोजेक्ट हमारे अंडर में नहीं हो रहा था। ब्लैक प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का उनसे कोई लेना देना नहीं है, जबकि हकीकत में ये सारा काम गवर्नमेंट ही करवा रही है। एक डॉक्यूमेंट्री का वीडियो लीक हुआ जहां पर एक एलियन की बॉडी का ऑपरेशन चल रहा था। जब ये डॉक्यूमेंट्री लीक हुई तो इसमें पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। सभी के मन में जो सवाल थे उनका जवाब लोगों को मिल चुका था कि वाकई में एलियंस होते हैं, हमारी धरती पर आते हैं और हमारी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इनसे कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है। इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद मिस्टीरियस तरीके से सभी लोगों ने अपने स्टेटमेंट को बदल दिया। डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों ने पब्लिकली यह बात एक्सेप्ट कर ली कि यह एक फेक डॉक्यूमेंट्री थी और ये एलियन नकली था। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाले प्रोड्यूसर ने भी एक्सेप्ट किया एक न्यूज़पेपर में दिए इंटरव्यू में कि ये सारा वीडियो फर्जी था। अब सवाल ये उठता है कि यह वीडियो वाकई में फर्जी था या फिर गवर्नमेंट के प्रेशर में इन लोगों ने इस तरह के स्टेटमेंट पब्लिक में दे दिए। बॉब लाजर एक फिजिसिस्ट जिसने क्लेम किया था कि वो एरिया 51 में 1989 के टाइम पर काम किया करते थे एलियन टेक्नोलॉजी पर। उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में बताया कि वह रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे एलियन स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर और उस साइट का नाम था S4 और यह एरिया 51 की एक टॉप सीक्रेट साइट है। इस इंटरव्यू के बाद
बॉब लाजर की सारी एजुकेशन हिस्ट्री को डिलीट कर दिया गया, यहाँ तक कि सारे सबूत भी मिटा दिए गए थे कि वो कभी एरिया 51 में काम करते भी थे या नहीं। बॉब लाजर यूनाइटेड न्यूक्लियर स्पेसिफिक इक्विपमेंट एंड सप्लाई नाम की एक कंपनी चलाते थे, लेकिन इस कंपनी को भी गवर्नमेंट के थ्रू बैन कर दिया गया और बॉब लाजर पर यह एलिगेशंस लगाए गए कि वो इलीगल मटेरियल की सप्लाई किया करते थे। यहाँ पर यह चीज़ साफ साफ देखी जा सकती है कि किस तरह अमेरिकन गवर्नमेंट उन लोगों का पूरा रिकॉर्ड साफ कर देती है जो एरिया 51 के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक में लीक करते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा इंटरव्यू बताने वाला हूं जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा। यह एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू है जिसका अमेरिकन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उन्होंने फोटोग्राफ और प्रूफ के साथ एरिया 51 को एक्सपोज किया। टीवी पर इंटरव्यू में उन्होंने हर चीज़ साफ साफ बताई और ना उनको अपनी बात को झूठा बताना पड़ा, ना उनके ऊपर कोई एलिगेशंस लगे, क्योंकि उनका इंटरव्यू उनकी मौत के बाद रिलीज किया गया। 20 जून सन 2019 के इंटरव्यू में बॉयड बॉसमैन ने बताया कि वो एरिया 51 में एक साइंटिस्ट थे। उनकी मौत सन 2014 में हुई थी। उन्होंने अपने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि वो एलियन एंड टेक्नोलॉजी पर काम करते थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में फोटोग्राफ के साथ हर चीज़ को साफ साफ एक्सपोज किया, क्लियरली बताया कि एरिया 51 में एलियंस पर और रिवर्स इंजीनियरिंग पर ही काम होता है। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट इस राज को इसलिए छुपाना चाहती है कि ताकि ये सारी चीज़ें किसी और देश के हाथ ना लग जाए। और कोई इंसान क्यों अपनी मौत से पहले झूठ बोलेगा, क्योंकि अगर बॉयड को पब्लिसिटी चाहिए थी तो वह मरने से पहले इस वीडियो को पब्लिश कर सकते थे। ये बात सोचने वाली है कि सभी राज लोग मरने के बाद ही क्यों एक्सपोज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई छुपी होती है और शायद बताने वाले को खतरा रहता है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट एरिया 51 के एग्जिस्टेंस को ही नकार देती थी, लेकिन धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते, सैटेलाइट इमेजेस के चलते जब सारी चीज़ें लीक हो गई, तब अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि एरिया 51 ऐसी कोई जगह है, लेकिन यह एक ऑर्डिनरी एयरबेस है। कैली जॉनसन यूएस मिलिट्री में प्लेन्स को डिज़ाइन करते थे और वो बहुत फेमस थे फ्यूचरिस्ट और एडवांस डिज़ाइन के लिए। एक दिन उन्होंने आसमान में एक ट्रायंगल यूएफओ को देख लिया। ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा था और वह समझ गए थे कि यह एक एलियंस का शिप है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने काफ़ी दिनों तक इस बारे में किसी से चर्चा नहीं की। वो सोच रहे थे कि यह एक यूएस गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट प्लेन होगा जिसकी कोई टेस्टिंग चल रही होगी। लेकिन काफ़ी इंतजार करने के बाद आखिरकार उन्होंने इस बारे में अपने सीनियर से बात की। उस डिज़ाइन ने उनको काफ़ी अट्रैक्ट किया था और वह भी इस तरीके का कोई प्लेन बनाना चाहते थे। हालांकि वो फ्यूचरिस्ट प्लेन डिज़ाइन में माहिर थे, इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें भेज दिया एरिया 51 में काम करने के लिए। जिन लोगों ने यूएफओ को देख लिया है और जो हाईटेक एडवांस इंजीनियरिंग में काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें एरिया 51 में एज ए साइंटिस्ट, एज ए डिज़ाइनर्स हायर किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ उनको ये सारी चीज़ें राज रखनी पड़ती है। वह किसी को भी नहीं बता सकते कि वह किस एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उनका एलियन से या यूएफओ से कुछ भी कनेक्शन है। ये जो भी आप लोगों ने इंटरव्यू देखे उसमें लोगों ने मौत से पहले झूठ क्यों बोला, एलियंस के फोटोज़ और यह सारे सबूत कितने फेक हो सकते हैं। सच बात तो ये है कि अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी। कुछ तो ऐसा है जिसे हमसे छुपाया जा रहा है। और इतने सालों में ये जो सारी बातें एरिया 51 के बारे में सामने आई है, इनसे ये तो साबित हो जाता है कि यह कोई ऑर्डिनरी एयरबेस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फ्यूचर में कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती है जिनसे एरिया 51 के राज का पर्दाफाश हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या राज छुपा हुआ है एरिया 51 के पीछे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एरिया 51 से जुड़े और भी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखकर भेजें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।